गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडिल सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सर्वाइवल सीरीज का लेक्चर 2 पे डिस्कशन करेंगे। और अभी आप लोगों को मालूम है कि बायोलॉजी का हमारा सेक्शन चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं। तो आनुवांशिक विज्ञान के जो जनक हैं वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। याद रखिएगा, आनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन से हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। और यह भी याद रखिएगा कि ये मेंडल साहब ने किस पर प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर, जिसको कि गार्डन पी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गार्डन पी। और ये पूछेगा कि आनुवांशिकता का जो इन्होंने सिद्धांत दिया था वो किस पे आधारित था? तो लैंगिक जनन पे। लैंगिक जनन शब्द याद रखिएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में जाए जाते हैं, मतलब एक संतान से दूसरे संतान में इसका ट्रांसफ़र कैसे होता है? तो ये क्रोमोसोम के द्वारा होता है। और यह भी याद रखिएगा कि क्रोमोसोम को न्यूक्लियो प्रोटीन का ये बना होता है। क्रोमोसोम जो होता है न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। और इसका नामकरण जो है, क्रोमोसोम का नामकरण वाल्डेयर एक वैज्ञानिक है, इनके द्वारा किया गया था। तो वैज्ञानिक का नाम क्या है? वाल्डेयर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन है। जीन क्या है? तो डीएनए का एक भाग है। जीन जो है क्या है? डीएनए का एक भाग है। और नोट में देख लीजिए कि हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को जीन कहा जाता है। तो जीन किसको कहा जाता है? आनुवांशिकता की इकाई को। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, डीएनए की खोज किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेडरिक मीसर के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। और ये 1869 में खोज किए थे। अब ये स्विस रसायन शास्त्री थे, यानी कि स्विस मतलब स्विट्जरलैंड का। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, नोट में देख लीजिएगा कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना यानी कि डबल हेलिकल सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्विकुंडली संरचना जो है डीएनए का वो किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट, जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में उपयोग होता है। तो ये 3 मुख्यतः इसमें है, राइजोबियम है, नीलहरी शैवाल है और एजोला है। अब तीनों का अलग अलग फीचर देख लीजिए कि जो नीलहरी शैवाल है ये धान की फसल के साथ ये इसको मिलाया जाता है। और जो एजोला है ये जलीय फर्न है, यानी कि जलीय पौधा बोल सकते हैं, जो कि जल में होता है एजोला। और ये याद रखिएगा कि ये नीलहरी शैवाल और एजोला दोनों के बीच में सहचारी संबंध है, यानी कि दोनों साथ साथ लगभग रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नीलहरी शैवाल और एजोला। नेक्स्ट, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है। हमारा शरीर जो है ये किससे मिलकर, अधिकतर पार्ट जो है इसका किससे मिलकर बना हुआ है? तो जल से। लगभग 65 से लेकर 70% जो है हमारा भाग जो है शरीर का वो जल से बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स। कहीं कहीं 65 भी ऑप्शन रहेगा, 70 भी, तो दोनों ऑप्शन आप देख लीजिएगा। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो ये ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में किस तत्व की अधिकता होती है सबसे ज़्यादा? तो वो ऑक्सीजन की। लगभग 65% ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है। अगर वयस्क जो मानव है उसमें हड्डियों की संख्या अगर देखी जाए तो कितनी होती है? 206। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिएगा सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज है। और ये कहाँ पाई जाती है? तो कान में। स्टेपिज कहाँ पाई जाती है? कान में। और ये सबसे छोटी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो ये फीमर है। ये कहाँ पाया जाएगा? तो जांघ में। ओके, फीमर कहाँ पे? तो जांघ में। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यानी कि पाचन जो होता है वो किस अंग में अधिकांश उसका भाग जो है संपन्न होता है? तो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंस्टेंटाइन में। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यह भी याद रखिएगा कि हालांकि भोजन का पाचन मुख मनुष्य के मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता रहता है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि पाचन का कार्य जो है मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि बड़ी आंत तक जाता है। लेकिन अधिकांश अगर पार्ट बोलेगा कि पाचन का कहाँ संपन्न होता है, तो कहाँ पर? छोटी आंत में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, यह भी नोट में एक और चीज़ याद रखिएगा कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन जो है आमाशय से, स्टोमैक से प्रारंभ होता है। ये याद रखिए, प्रोटीन शब्द आएगा तो आमाशय। नेक्स्ट, एंजाइम मुख्यतः क्या है? एंजाइम क्या है? तो ये एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। और यह भी याद रखिएगा कि एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। कैटलिस्ट की तरह ये होते हैं। एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं। ये शब्द को याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लार की सहायता से पचता है। क्या पचता है भाई? तो स्टार्च।
ये याद रखिएगा। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़कर इसके पाचन में सहायता करता है। तो यह भी याद रखिएगा कि लार में क्या उपस्थित होता है, कौन सा एंजाइम, तो एमाइलेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किसके रूप में, तो ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन याद रखिएगा, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किसके रूप में जमा होती है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है, तो यह यकृत, लीवर है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, लीवर। नोट, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा, यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड पूछेगा, तो याद रखिएगा अवाटू ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोनों को आप डिफरेंस देख लीजिए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि अगर सिंपल से पूछेगा तो यकृत होगा, जिसको लीवर बोला जाता है। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा, इंडोक्राइन ग्लैंड पूछेगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर यह भी एक पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए कि यकृत में ही पीत यानी कि बाइल का निर्माण होता है। यह भी याद रखिएगा कि यकृत में किसका निर्माण होता है, पीत का। और कुछ एंजाइम है, उनके कार्य है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइलिन का क्या कार्य है, तो ये स्टार्च को पचाने का काम करता है। और पेप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन को पचाने का। प से पेप्सिन, प से प्रोटीन, याद रखिएगा। यहाँ पर टाइलिन, ट और स्टार्च, ऐसे कुछ करके ट्रिक कुछ बैठा लीजिए ताकि याद रहे। नेक्स्ट, विटामिन होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, तो कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। नोट में याद रखिए, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, कैसिमिर फंक ने किया था। इनका फेमस नाम फंक है, जो कि इन्होंने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम, तो ये याद रखिएगा। और यह भी याद रखिएगा, विटामिन को सहायक आहार कारक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। ओके। मानव शरीर में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है, यानी कि जो पॉलिश किया हुआ चावल है अगर उसको कोई खाता है तो उसमें कौन से रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी, बेरी बेरी। और ये बेरी बेरी जो रोग होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो B1 की कमी कारण से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बेरी बेरी रोग B1 की कमी से। पॉलिश किया हुआ अगर चावल आप खाते हैं निरंतर तो आपको खतरा है कि बेरी बेरी रोग हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, कौन सा विटामिन होता है, विटामिन C। जो भी खट्टा फल होगा, चाहे वो आंवला हो या फिर संतरा हो, नींबू हो, इस सब में क्या पाया जाता है, कौन सा विटामिन, विटामिन C। अब इसका रासायनिक नाम याद कर लीजिएगा, एस्कार्बिक अम्ल, ठीक है फ्रेंड्स। एस्कार्बिक अम्ल जो है विटामिन C का रासायनिक नाम है। यह भी याद रखिएगा कि विटामिन C जो है घाव भरने में सहायक होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये शरीर में भंडारित नहीं रहता है, यानी कि विटामिन C जो है हमारे शरीर में लंबे समय तक भंडारित नहीं रहेगा। ये मान के चलिए कि मूत्र विसर्जन के साथ यह भी इसका बहाव हो जाता है और ये जल में घुलनशील है, ठीक है फ्रेंड्स। और यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा, कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है, तो B और C, विटामिन B और C जो है, यहाँ पर लिख लीजिए एक मिनट, कि B और C ये क्या है, जल में घुलनशील है। और वासा में घुलनशील कौन सा विटामिन है, तो इसका ट्रिक याद रखिए, एडेक। क्या याद रखना आपको, एडेक, ADEK। ये वासा में घुलनशील है, विटामिन ADE और K किस में घुलनशील है, वासा में, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनने में सहायक है, विटामिन K। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो K। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, याद रखिएगा, कैल्सीफेरोल। और यह भी याद रखिएगा कि विटामिन D के दो टाइप होते हैं, D2 और D3। तो D2 को अर्गो कैल्सीफेरोल बोला जाता है और D3 को कोलो कैल्सीफेरोल बोला जाता है। टू देखिए, D2 इसमें लगा हुआ, तो गो मतलब दो, गो या दो बोलिए, ठीक है। तो D2 को क्या बोला जाता है, अर्गो कैल्सीफेरोल, और D3 को कोलो कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट, मानव शरीर में विटामिन A संचित रहता है किस में, तो यकृत में। यानी कि हमारा जो शरीर है उसमें कौन सा विटामिन संचित रहता है, और A, और ये कहाँ पर रहता है, यकृत में, ये याद रखिएगा, ठीक है। B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कोबाल्ट पाई जाती है। B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने अपने लेक्चर 2 में बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया, और इसके साथ लगभग 20 क्वेश्चन मैं प्रतिदिन कराता हूं, और इसके साथ जो भी इससे संभावित और भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी मैं डिस्कस कराता हूं। तो आप लोग फीडबैक में बताइएगा कि आप लोग को यह लेक्चर कैसा लग रहा है,
ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।